डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर और आप लोग सीख रहे हैं आज फ्रिज बनाना, फ्रिज रिपेयर करना है। देखो आप लोग कहीं भी सीख रहे हो, हमारे यहाँ सीखो या बहुत सारे लड़के लोग कहीं और सीखते हैं। सीखना बड़ी चीज नहीं है, सीखने के बाद हमको किसी कस्टमर को अपना बनाना या उसके घर में जाके काम बढ़िया से कर लेना, वहां से पैसा उठा के और फिर वापस आ जाना, ये बहुत बड़ी चीज होता है। ठीक है, आपकी दौड़ होता है कि आप घर से निकले और यहाँ पे आए, अच्छा से सीखे, किसी कंपनी में या अपना खुद का काम किए और खुद का काम कर रहे हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, तो अगर आज आप लोग फ्रिज रिपेयर करना सीख रहे हैं तो रिपेयर करने के बाद आप किसी कंपनी में या खुद के लिए काम करिएगा, तो खुद का काम या किसी कंपनी में आपको काम कैसे मिलेगा? उसके लिए तो सबसे पहले हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, तभी हमको कोई कंपनी भी रखेगा या कोई कस्टमर भी हमको काम देगा। जी, अगर मान लीजिए हम यहाँ से सीख लिए, अब सीखने के बाद कोई कस्टमर हमको कॉल कर रहा है या कोई कंपनी हमको कॉल दे रहा है, तो एक भरोसा होगा आप पे, तभी आपको काम देगा। जब तक उसको भरोसा नहीं होगा वो आपको काम देगा नहीं देगा। तो भरोसा दिलाने के लिए सबसे पहले आपका जो बोली है, जो वचन है, उसको अच्छा करना होगा। ठीक है, जिससे और बिहेवियर आप बोलते हैं, बिहेवियर आपको अच्छा रखना होगा। दूसरा है कि आपको उसको भरोसा दिलाना होगा कि जो पहला हमारे लाइफ में काम मिल रहा है, मैं उसको बेहतर ढंग से करूंगा और जिस कस्टमर के घर में जा रहा हूं वहां से अच्छा रेटिंग लेके आऊंगा, अच्छा फीडबैक लेके आऊंगा। ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर वहां से आप अच्छा काम किए, फीडबैक अच्छा लेके आए, तो कंपनी आप पे गर्व करेगा और आपको और ज्यादा काम देगा और ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या? तो देखिए, कोई भी कंपनी अगर या कस्टमर आपको काम दे रहा है तो सबसे पहले हमको अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा और उनसे फोन पर बात करना होगा कि सर आपका सॉरी सर, आपके जो फ्रिज में प्रॉब्लम आ गया है, क्या दिक्कत है सर? तो ये जरूर जानना है कि एक्यूरेट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो भी हमारे फील्ड में टेक्नीशियन काम कर रहे हैं वो फील्ड में दौड़ रहे हैं, उनके टाइम है, पेट्रोल है, ये दो चीज तो लॉस होता ही है भाई। ठीक है, अगर हम ढंग से बात नहीं करेंगे कस्टमर से, ढंग से लोकेशन नहीं लेंगे, तो हम फील्ड में दौड़ते रहेंगे, कस्टमर के घर पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, हमारा टाइम भी बर्बाद होगा और क्या होगा, आपका पेट्रोल भी बर्बाद होगा। तो हम सही ढंग से कस्टमर से बात करेंगे, प्रॉब्लम क्या है सर वो जानेंगे, ढंग से अगर कस्टमर बता देता है तो हमारे दिमाग में चलने लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार हम सामान लेके जाएंगे। दूसरा है कि हम लोकेशन ढंग से जरूर समझेंगे कि लोकेशन सर क्या है। एक्यूरेट अगर लोकेशन आपके व्हाट्सएप पे वो दे देते हैं, या अगर वो व्हाट्सएप कस्टमर नहीं चला रहे हैं, अगर आप वो लोकेशन अच्छा से समझ ले रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपको ज्यादा पेट्रोल और टाइम बर्बाद होगा। क्या? तो आप अच्छा से समझ लिए और समझ के उनके घर जाके काम कीजिए। कस्टमर के घर में अगर एंट्री कर रहे हैं तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि आप सबसे पहले एंट्री नहीं करिएगा, आगे आगे कस्टमर रहेंगे, पीछे से आप जाइएगा। उनके बिना पूछे कहीं भी उनके कुर्सी, चेयर, गद्दा पे नहीं बैठ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वो बोले तो बैठना है, नहीं बोले तो भाई खड़े रहिए, या फिर आप सीधा प्रोडक्ट को जाके रिपेयर करना सीखिए, रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर अगर कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, सबसे बड़ी पॉइंट यही है, कस्टमर अगर एक प्रॉब्लम बता रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले उस प्रोडक्ट में लाइन देकर चेक कर लीजिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो प्रॉब्लम रहता है 2-3, आपको बताएंगे एक, और जैसे ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिएगा आप, तो क्या बोलेंगे, ये प्रॉब्लम कैसे हो गया, वो ब्लेम आप पे लगा देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर ढंग से पहले ही उसको समझ गए कि इस प्रॉब्लम के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है सर, आप देख लीजिए, मैं तो कुछ अभी किया नहीं हूं, आपका ये और प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि आपकी जो काम एक प्रॉब्लम के लिए आए थे तो 2 प्रॉब्लम होगा, 2 प्रॉब्लम हो गया, अब 2 प्रॉब्लम का पैसा लीजिएगा ना, पैसा तो 2 प्रॉब्लम का बन गया। अगर वही आप चीज उनको नहीं दिखाते तो वो आपसे फ्री में बनवा लेते और आपको भी लगता है मेरे से ही गलती हो गया है ना। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान दीजिएगा, बाकी फिर हम मिलेंगे। लेकिन अभी आप लोग इसको फ्रिज को समझिए, फ्रिज को कैसे रिपेयर करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है तो क्या सॉल्यूशन दिया जाता है, उसको ढंग से समझिए। उसके लिए हमारे पुष्कर सर हैं, वो आ रहे हैं, आपको बताएंगे फ्रिज के बारे में, फ्रिज कैसे खराब होता है एकदम बेसिक से जानेंगे, बेसिक से चेक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कस्टमर है, बोलते हैं कि मेरा फ्रिज नहीं चल रहा है, डेड है, तो किस प्रकार से इसको सोल्यूशन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। किसी के घर जाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, देखेंगे उसका कस्टमर का कि यहाँ पर बोर्ड है, कहाँ पर फ्रिज लगाया हुआ था। ठीक है, वहां पर देखेंगे कि मेरा टेस्टर ले लेंगे, दोनों में माइनस प्लस तो आ रहा है ना,
देखिए सप्लाई आ रहा है, देखिए एक में आ रहा है, एक में नहीं आना चाहिए। अगर देखिए दोनों नहीं में आ आ गया तो दोनों में आएगा तो मेरा फ्रिज नहीं चलेगा। जिस घर में न्यूट्रल कमजोर रहता है उस घर में क्या होगा, फेज धर लेगा। लेकिन कंप्रेसर को चलने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए। इस समस्या को चेक कर लिए। इसके बाद ये मेरे पास कैलोमीटर होना चाहिए सभी के पास। इसको हम क्या करेंगे, 50 वोल्टेज इसको सेट कर लिए। इसमें है डिजिटल है एकदम। देखिए यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे एसी लिखेगा, लिख दिया। और इसमें पकड़िएगा, देखते हैं वोल्टेज कितना आता है। आया 0 बता रहा, 232। ये प्रबल मात्रा में काम करेगा। मेरा कंप्रेसर को चलना चाहिए। ये कंप्रेसर नहीं चलेगा, जो मेरा ओएलपी है, रिले है, ये भी खराब हो सकता है। क्या होता है कि जो मेरा केबल है ना, बहुत पुराना हो जाता है तो मुड़ जाता है। ये मुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये तार को छोड़ देता है। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कंटिन्यूटी पर रख करके देखिए सटाएंगे ना, या फिर क्या करेगा, कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, बीप करेगा। यहाँ पकड़िएगा, देखिए एक है, इसमें ब्लैक कलर सटाएंगे। अब यहाँ पे एक होगा, बताएगा। इसमें बता दिया। अगर दूसरा में यहाँ पे सटाएंगे, में बताता है। अगर इसको दूसरा में सटाते हैं बताता है तो क्या है, वायर खराब है, शॉर्ट है। और देखिए फिर इसको फेज में डालते हैं, फेज में डाल दिए। और यहाँ पर देखिए लिखते हैं, देखिए बताते हैं, बता रहा है ना, वीप कर रहा है। इसमें न्यूट्रल में सटाएंगे तो नहीं बताएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि वायर सही है कि खराब है। कोई कंपोनेंट को चेक करने के लिए मेरे पास कैलोमीटर होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं, लगा हुआ है ओएलपी। ओएलपी को भी देख लेंगे। रिले है तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिले निकालते हैं। रिले के बाद ये ओएलपी आराम से निकाल लेंगे, आसानी से निकाल करके। इसको चेक करने के लिए बीप रेंज पे ही चेक करेंगे। इसका एक कंटिन्यूटी, ठीक है, सटा लिए। इनपुट कर रहा है उस पे, एक आउटपुट करेगा इस पे, बता रहा है। हाँ, मेरा क्या है, ओएलपी सही है। इसी प्रकार रिले का भी चेक करेंगे। रिले का 2 पिन है, हाँ, इसमें डालेंगे ना, बताएगा सही रहेगा। तो देखिए बता रहा है, मान बीप नहीं किया लेकिन मान बता रहा है, तो क्या है, सही है। ऐसी कंप्रेसर का तीनों पिन का मान चेक करेंगे, अलग अलग बताएगा। देखिएगा यहाँ चेक किए, कितना बताया, 75 बताया। फिर उसके बाद दूसरा चेक किए, बताया। बता, तीसरा चेक किए, बताया। नहीं बता रहा, बताएगा, बताएगा, हाँ बताया, बताया भी किया। हाँ, ये कंप्रेसर का तीनों पिन का मान चेक कर लेंगे, ये सही है। तीनों पिन का मान बताता तक कंप्रेसर क्या है, सही है। अब इस पे देखेंगे, अगर एक पिन पर सटा करके इसमें देखेंगे, इसमें तो मान नहीं बता रहा है। अगर बॉडी को बताता है मान, शॉर्ट हो ये कंप्रेसर मेरा शॉर्ट है। तीनों पिन पर लगा कर चेक कर लेंगे, बताया, नहीं, कहीं नहीं बताया। तो मेरा कंप्रेसर क्या है, सही है। अगर यहाँ पे बॉडी में बताता तो इसको कंप्रेसर को चेंज करने पड़ता है, इसलिए कंप्रेसर को चेंज करते हैं क्योंकि सप्लाई आता तो लाइन भी मारने का संभावना है ना, लाइन में तो मारेगा। जब बॉडी लीक कर रहा है, करंट लीक कर रहा है, हम खाली पर रहेंगे, करंट तो मारेगा। इसलिए जब भी चेक करेंगे, टेस्टर भी मारेंगे ना, जब लाइन आएगा तो इसमें लाइन आएगा। मेटल है ना, मेटल है, धातु है, लाइन आएगा ही आएगा, टीना है। अब इसके बाद देखेंगे, कंप्रेसर को चालू करते हैं, ठीक है। देखते हैं कंप्रेसर को चालू करते हैं कि कंप्रेसर के बाद क्या फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ओएलपी लगाते हैं। ओएलपी लग गया, उसके बाद रिले लगा देंगे।
अच्छा, इसमें कॉमन है, एक रनिंग कर देते हैं। हाँ, कॉमन और रनिंग पर चलाएंगे तो जिससे पहचानते हैं कैसे कौन रनिंग मान बताया ना ये। मान बताए जिस 2 पिन का मान मेरा सबसे अधिक आता है, बचे हुआ पिन कॉमन होता है। जो कॉमन से नापेंगे उसे जिसका मान अधिक आता है वो क्या होता है? रनिंग होता है। रनिंग से जो कम होगा स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसको अब सप्लाई देंगे कंप्रेसर में। देख चला रहे हैं ना, कंप्रेसर को भी चेक कर रहे हैं। कंप्रेसर को नहीं मालूम चला, यहाँ पर हाथ धरेंगे इसका हो रहा है, सुना रहा है। OLP जब हीट हो जाएगा तो कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। देखिए हीट है, पूरा हीट है, रिले भी हीट हो गया है। क्या है, अगर इस पे दबाव पड़ेगा, हाई एम्पियर लेगा या कहीं चौक करेगा तो क्या होगा? कंप्रेसर बंद हो जाएगा। हीट होने का कारण हम बता तो रहे हैं, चौक कर जाएगा या कहीं ट्रिप करने लगेगा, कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा, बंद हो जाएगा। OLP क्या करेगा, इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है ना, डाल रहा है तो गर्म होगा। गर्म होगा तो कंप्रेसर को सप्लाई काट देगा। कंप्रेसर में 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जलने से बचा देता है। और OLP ना रहे तो जल जाएगा। OLP ना लगा के डायरेक्ट चला के देख सकते हैं। देखिए कैसे मेरा OLP रिले खराब है, मैं उसको मान लिए। शॉर्ट तो रनिंग स्टार्टिंग में लगेगा। देखिए कंप्रेसर चलने के लिए वो नहीं करना है। ये कंप्रेसर लोड वोल्टेज आ रहा है 200 के पार आ रहा है, इसको चलना चाहिए। यही होता है जब कंप्रेसर के अंदर कचरा फंस जाएगा या कुछ हो जाएगा ना, तो कंप्रेसर मेरा वर्क नहीं करेगा। चल रहा है लेकिन तुरंत बंद हो जा रहा है। ये चौक हो गया है, कंडेंसर कॉइल जो मेरा है चौक हो जाएगा तो चलेगा नहीं, चलेगा तुरंत बंद हो जाएगा। हम आपको पुश करें, दबाएं, ये काम कीजिए, मन नहीं है, दबाव पड़े लगे तो क्या करिए, उठ के चल दीजिएगा। यही है कंप्रेसर है, इसको पर दबाव मिल रहा है। देख सकते हैं कंप्रेसर हीट हो गया लेकिन कंप्रेसर चल नहीं रहा है। अब कस्टमर क्या आएगा, अगला आ जाएगा, सोल्व किए। देखिए कंप्रेसर नहीं चेक करते और बोलता कि बल्ब खराब है, उसका अगर बल्ब चेक करके नहीं बताते तो बोलता नहीं आप ही कंप्रेसर उड़ा दिए हैं। इसलिए हम एक एक पार्ट्स को उसको चेक करके दिखा देंगे, सही करके दिखा देंगे। नहीं तो आपको क्या होगा, फिर अपने पॉकेट से बनाना होगा। आप फील्ड में जाइएगा तो बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज है, उसका प्रॉब्लम होता है 2 गो, लेकिन सोचता है कि टेक्नीशियन आएगा तो हम ही काम को उससे करवा लेंगे। एकदम न्यू है ना, फ्रेशर है, फ्रेशर में जाइएगा काम करने के लिए, आपको फ्री दे दिया। ये कंडेंसर चौक हो, कैसे क्लियर करेंगे सर? कंडेंसर चौक हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ही फिल्टर रहता है, फिल्टर के बाद कभी ट्यूब रहता है। यहाँ पे फिल्टर के पास से क्या करेंगे, इसको वेल्डिंग से अथी ट्यूब कटर से काट देंगे या तो गरम करके निकाल लेंगे। निकाल कर जब कंप्रेसर को यहाँ चालू करेंगे, इसमें अगर चौक होगा यहाँ पर हम दबाएंगे, इसको प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर से अगर छोड़ता है तो ठीक है, और नहीं छोड़ता है तो हल्का हल्का इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे क्या हुआ कि चोकिंग छोड़ दे, पिघल जाए। ये सब को करना है। हल्का हल्का, ज्यादा मोड़ पर दिक्कत होता है, इधर नहीं होगा। जहाँ मुड़ान है ना तहाँ पर दिक्कत करता है, किधर दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका फ्रेशिंग कर लेते हैं तो जोड़ देंगे, फिल्टर नया लगा देंगे। जब भी हम गैस डालेंगे फ्रिज के अंदर तो फिल्टर नया चेंज कर देंगे। तो ये जैसे कटिंग किया तो गैस तो लीक कर जाएगा ना? गैस तो लीक करेगा ना, क्या कि गैस इतने दूर में रहता है। जब बोल देंगे कि आपका गैस उड़ जाएगा सर, तो हम इसको काटेंगे, चाहे कंप्रेसर न्यू लगाएंगे। कंप्रेसर खराब है मेरा, इसको कंप्रेसर चेंज करना होगा ना,
लोड नहीं ले रहा है। लोड नहीं लेने के कारण या तो पिस्टन चौकर गया है, पिस्टन डायरेक्ट चेंज बता हाँ बनता नहीं है। नहीं बनता है। चाहिए अगर आपको सब चीज बनाने आता है, कस्टमर का है, कस्टमर का है ना, इनका है। अगर एक कहे कि मेरे बना दीजिए, बनाने में कितना 22-23 रुपया लग जाएगा। काटेंगे, हमें वेल्डिंग करेंगे, हम बांधेंगे, कॉइल को बांधना होगा, फिर वेल्डिंग करेंगे, प्रोसेस ज़्यादा है। प्रोसेस ज्यादा हो गया। तो इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? अभी देंगे, अब 2200 मांगिए, देंगे 2200, कहेगा कि हमारे कस्टमर को कंप्रेसर को 225 रुपया मांग रहे हैं, और 26-27 में मार्केट में नया मिल जाता है। उतना में नहीं आ जाता होगा तो क्या करेंगे, पानी सूती कपड़ा को भिंजा करके इसको पोंछेंगे बढ़िया से, जिससे ठंडा हो जाए। ठीक है, ठंडा हो जाएगा तो फिर प्रयास करेंगे। ये कंप्रेसर हम लोग जल्दी से क्या समझ रहे थे कि डेड हो गया है, लेकिन अब जब लगा रहे थे ऑयल फ्री रिले को तो नहीं पता सका है कि तो हीट हो गया था। ये ठंडा हुआ ना, अब चलने लगेगा। इसको क्या करेंगे, एक टेस्टर के द्वारा यहाँ पर धरेंगे हम, कभी भी यहाँ नहीं धरेंगे, कभी भी खुला धातु को नहीं धरेंगे, जिससे हमको लाइन के मारने की संभावना बन सकता है। इसलिए हम ऊपर धरे हैं। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट लगाएंगे, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। लाइट दिए बोर्ड से, उसके बाद लगाए, देखिए मेरा कंप्रेसर चालू हो गया। यहाँ पे देखिए हवा भीगेगा हल्का हल्का, देखिए मेरा है ना। इस तरह से हम कंप्रेसर को चेक करेंगे, सही तरह से ढांचेंगे, डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि सर ये खराब है। और हमारे जगह दूसरा टेक्नीशियन आता है और वही कंप्रेसर को बना देता है तो क्या बोलेगा, इनको बनाने ये गोल रहता है, जब काटेंगे टिकटल से तो गोले कटता है, एयर का प्रेशर आएगा तो इधर से जितना भी है चौकिंग तो निकलेगा ना बाहर, प्रेसिंग करेंगे तो। और फिर जब यहाँ पे वेल्डिंग कर दिए, अब रह गया किसको करने के लिए, कैपिलरी ट्यूब, कूलिंग कॉइल को, कूलिंग चेम्बर को, ऑपरेटर को। इसको दो भाग, कूलिंग चेम्बर या ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर को करने के लिए यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, फिर यहाँ से वेल्डिंग को छोड़ा देंगे हीट करके, और यहाँ पर चापेंगे, यहाँ साफ हो जाता है, फ्लैशिंग हो जाता है, एयर बाहर आने लगता है तो क्या होगा, चोकिंग छोड़ देता है। फिर इसमें डाल दिए, ये मेरा ये क्या, इसको जब नया फ्रिज रहेगा ना ये नहीं लगा होता है, ये पिंच रहता है। ये चार्जिंग बल्ब अलग से लगाते हैं, इसको बोलते हैं एनआरवी बल्ब। एनआरवी बल्ब भी लगा होता है, इससे अंदर तो गैस चल जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। इसका फुल होता है नॉन रिटर्न बल्ब, जैसे साइकिल में देखे हैं, हाँ देखते हैं। शीशा रहता है जो हवा चल जाता है लेकिन आने नहीं देता है, उसी तरह फ्रिज में लगा होता है। यही एसी में लगा होता है, चल तो जाएगा लेकिन बाहर आने नहीं देगा, अंदर चल जाता है लेकिन बाहर नहीं आने देगा। लोग कहते हैं कि गेट बार बार खोलते हैं, इधर करिएगा, लाइन निकाल दीजिए पहले। जो तो कस्टमर जानता है ना कि दरवाजा बार बार खुलिएगा तो गैस उड़ जाता है, गैस उड़ने की संभावना नहीं रहता है। इसे कंप्रेसर से कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल से फिल्टर, फिल्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से कूलिंग कॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या चल जाता है, फिर चल जाता है वही कंप्रेसर में। तो क्या इसको गेट से कोई मतलब है, वही होता है, कूलिंग नहीं करता है, परफेक्ट कूलिंग नहीं करेगा। कस्टमर बोलेगा कूलिंग नहीं कर रहा है। बार दरवाजा खोलने से क्या होता है, अंदर का कूल जो ठंडा हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर दोनों डिफरेंट रहता है ना, अंदर ठंडा है बाहर गर्मी है, तो क्या होगा, बाहर गर्मी फिर चल जाएगा इसमें। और बहुत लोग के देखिएगा कि मेरा फ्रिज बंद रहता है तो क्या होगा कि जब कुछ सामान निकालना है, सब्जी निकालना रहता है तो आराम से खोल लेंगे और नीचे से चुनित रहेंगे, एक गो, दो गो, तीन गो। उसमें क्या होता है, जितना भी कूलिंग का बाहर आ रहा है ना टेम्परेचर, तो अंदर का बाहर करना जा रहा है, इससे भी मेरा कूलिंग नहीं करेगा, गैस खत्म नहीं होगा। या तो ये मेरा गैस किट ऐसा सूख जाता है तो ये मेरा कूलिंग ही नहीं करेगा। क्या होगा कि इतना को लगा जाएगा और बाहर के कूलिंग अंदर का टेम्परेचर बाहर जाएगा, बाहर अंदर करते रहेगा, जिससे कूलिंग परफेक्ट नहीं करेगा। इस हम लोग को बड़ा की चीज ध्यान देना है। ठीक है।